मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार अब मध्य प्रदेश में दूध बेचने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने साथ में कहा है कि प्रदेश सरकार को समय समय पर दूध विक्रेताओं की जांच भी करनी होगी। अगर कोई बिना लाइसेंस या फिर मिलावटी दूध बेचता हुआ पकड़ा जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार को लगातार कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके बाद सरकार की तरफ से पिछले 5 साल में की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा भी दिया गया। गौरतलब है कि देश और प्रदेश में दूध में मिलावट करने वाली कई घटनाएं सामने आती हैं। दूध बेचने वाले लोग कुछ पैसों के लिए इंसानों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। साथ ही सरकार भी इस मामले में निष्क्रिय दिखाई देती है। जिसमें मुख्य रूप से आधार लिया गया कि तो पूरे मध्य प्रदेश में जो दूध की व्यापक पैमाने में मिलावट की जा रही है, मिलावटखोर उसमें मिलावट करके जनता के साथ और उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहा है। यहाँ तक कि शासन नियम अनुसार ये कि कोई भी छोटा से छोटा दूध वाला हो, चाहे छोटी दुकान हो या साइकिल वाला हो, कोई बगैर लाइसेंस के दूध का विक्रय नहीं कर सकता है। किंतु पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से दूध की बिक्री की जा रही है। किसी भी विक्रेता के पास कोई लाइसेंस नहीं रहता है। इस प्रकार से वो मनमाने तरीके से दूध बेच रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं और जनता के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं। इस याचिका में पहले माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए थे, जिसमें सरकार ने जवाब दिया था और याचिका दायर होने के बाद सरकार ने आनन फानन कार्रवाई करते हुए 100-200 दूध विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमे भी दायर किए थे, उनके खिलाफ सजाएं भी हुई थी और उसके बाद पुनः वो चुप हो गए थे। उसके बाद जब एक पिछली सुनवाई हुई तो इसमें हम याचिकाकर्ता की ओर से हमने आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रशासन जब याचिका दायर होती तब तो एक्टिव होके और उसके बाद फिर वो चुप हो जाता है। इसलिए इसमें ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए कि सतत मॉनिटरिंग हो, कि हमेशा उस पर कार्रवाई करती हो। तब माननीय न्यायालय ने शासन को निर्देश दिए थे कि शपथ पत्र प्रस्तुत करें। कल सुनवाई के दौरान शासन की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया और शपथ पत्र में बताया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2000 लोगों को उन्होंने दंडित किया है और जो बगैर लाइसेंस के कर रहे हैं उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ शपथ पत्र में वचन दिया है कि आगे भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और किसी भी कंडीशन में बगैर लाइसेंस के दूध बेचने नहीं दिया जाएगा और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मिलावटखोर फिर भी इस तरह की हरकत करते हैं, मिलावट करते हैं, तो कोई सजा के लिए भी निर्देश दिए? सजा के निर्देश दिए, उसमें एक्ट में ही प्रावधान दिया गया है कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और सरकार की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें बहुत से डेयरी मालिकों को 2-2 साल की सजा दी गई है। वो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए गए हैं।